नमस्कार आणि स्वागत आहे तुमचा इंडिया व्हॉइस फेस्ट पॉडकास्टमध्ये. माझं नाव आहे दर्पण. मी इंडिया वॉइस फेस्टचे फाउंडर आणि क्यूरेटर आहे. अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मैं मराठी में क्यों बोल रहा हूं, जबकि आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मराठी मेरी मातृभाषा नहीं है, पर मैंने कोशिश की. वो इसलिए क्योंकि आज इंडिया वॉइस फेस्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ जो हैं वो बहुत खास हैं. वो ठेठ महाराष्ट्र के पुणे से लंबा सफर तय करके इंडिया वॉइस फेस्ट के इस पॉडकास्ट के लिए आई हैं. स्वागत कीजिए. मेरे साथ है इस वक्त सी शार्प स्टूडियोज की अंकिता मोदक. हेलो अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है टू द इंडिया वॉइस फेस्ट पॉडकास्ट. थैंक यू. सबसे पहले बताइए आपको हमारा ये पॉडकास्ट का सेटअप कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है. ये सेटअप जो है, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत दिग्गज कलाकार हैं, सोनल कौशल. उनका ये स्टूडियो है जिसका नाम है द मोटर माउथ स्टूडियो. थैंक यू सोनल फॉर दिस ब्यूटिफुल सेटअप फॉर द इंडिया वॉइस फेस्ट पॉडकास्ट. खैर, आगे बढ़ते हैं. अंकिता और रोहित जो इनके पार्टनर भी हैं, पार्टनर इन क्राइम भी हैं, पार्टनर इन लाइफ भी हैं और पार्टनर एट वर्क भी हैं. बोथ ऑफ देम रन सी शार्प स्टूडियोज और इन्होंने पुणे से मुंबई तक का बड़ा लंबा सफर तय किया है. और आज अंकिता हमारे साथ. अंकिता, ये बताइए कि ये लंबा सफर कैसा रहा? बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा है. इसको ऑलमोस्ट 5 साल लगे हमें पुणे से मुंबई तक आने में. 5 साल लगे. देखिए, आप लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि पुणे से मुंबई में बहुत ट्रैफिक है, हमको 4 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, इनको 5 साल लगे हैं, येट स्टिल शी इज नॉट कंप्लेनिंग. नहीं, ट्रैफिक बहुत होती है लेकिन. और इनका ये सफर जो था, ऑब्वियसली ये सी शार्प स्टूडियो का सफर था. पुणे का एक लीडिंग स्टूडियो है सी शार्प स्टूडियोज, और इन्होंने पुणे से मुंबई की छलांग मारी है. और ऑब्वियसली वो सफर जो है, वो सफर के अपने संघर्ष होंगे, अपनी चुनौतियां होंगी, इस वजह से 5 साल लगे. तो उस सफर के बारे में बताइए. इसमें मेनली आपका और इंडिया वॉइस फेस्ट का बहुत ही बड़ा हाथ है. हमारा हाथ संघर्षों में है, चुनौतियों में है, कि वो संघर्ष कम करने में? नहीं, कम करने में भी है और मोटिवेशन में भी है. हमने सेकेंड इंडिया वॉइस फेस्ट अटेंड किया था, जस्ट एज इन की क्या होता है, कैसा, सिर्फ एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे अटेंड किया था. और तब एक्चुअल समझ पाए कि काम कैसा होता है, इतने बड़े लोग कैसे काम करते हैं, और बहुत पूरे इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देख पाए थे. और उस वजह से एग्जैक्टली समझ पाए कि हम जो कर रहे हैं वो काम कुछ काम का नहीं है. अच्छा कुछ करना है तो मुंबई जाना चाहिए. तो इसलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही हमने मुंबई में एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर दिया. और फिर वो सेटअप होने के बाद वो इसकी भी ज़रूरत हो गई कि अभी बड़ा काम करना है तो अच्छा सेटअप चाहिए, अच्छे रूम्स चाहिए, एक डिसेंट जगह चाहिए. इसलिए अभी हमने एक नया रिसेंट स्टूडियो ओपन किया है. हाँ, हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोगों ने सी शार्प स्टूडियोज ने एक बहुत कमाल का, सुना क्या है, मैं तो खैर वहाँ गया हूँ, आप लोगों ने इन्वाइट किया था. आई हैड the pleasure of visiting the new C Sharp Studios in Mumbai, and oh my God, what an absolutely gorgeous space. So Ankita, अपने इस नए सेटअप के बारे में बताइए. किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह के स्टूडियोज आपने सेटअप किए हैं? यहाँ पे एक पूरा वेल इक्विप्ड एंड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एक स्टूडियो होना चाहिए, विथ डिसेंट साइज ऑफ डबिंग रूम है, 2 डबिंग सेटअप है, डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग सेटअप है, ऑल कंटेंट सिक्योरिटी है, पैंट्री है, केबिन है, रिसेप्शन है, बड़ा सा पैसेज है जहाँ पे आर्टिस्ट और सभी बहुत अच्छे से काम कर सके. मतलब यू आर ऑल सेट फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड of localization and post production. Yes. Are you also TPI compliant? Yeah, it's other process चल रहा है लेकिन बेसिक हो गया है अभी. Okay, lovely. यानी कि आप OTT के लिए भी रेडी हैं. Yes. So ये जो 5 साल में आपने इतना एक बड़ा स्टेप लिया है, you do realize अंकिता कि आपने और रोहित ने जो ये इतना बड़ा स्टेप लिया, it's a very ambitious, very ambitious step. तो आपको ये हौसला कैसे आया? क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मुंबई के बाहर से, जैसे आप पुणे में, आप लोगों का ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश्ड सेटअप है और बहुत करेज, बहुत हौसले की जरूरत होती है कि वहां से पुणे, मुंबई के मुकाबले में पुणे एक दरिया है और मुंबई एक समंदर है. व्हेन इट कम्स टू द लोकलाइजेशन वर्क, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज टू लेवल अप टू दिस स्टेज. सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड यू एंड रोहित कि आप लोगों ने ये स्टेप लिया? क्योंकि हम मेनली चाहते थे कि पुणे में एक काम के बाद एक लिमिटेशंस आ जाएंगे
और जैसा आपने कहा कि वो दरिया है और एक समंदर है, तो वहाँ पे कब तक काम कर सकेंगे? बहुत सारे लिमिटेशंस है, लैंग्वेज बैरियर्स है, तो हर लैंग्वेज में काम करना है, बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करना है, या और भी कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करना है, अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करना है। तो यही मेनली मोटिवेशन और एम्बिशन था कि ये सब एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करना है, इसलिए हमने प्रॉपरली दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अभी मुंबई में सेटअप चालू करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। आप अंकिता, आप और रोहित, अंकिता एंड रोहित देवगांवकर रन सी शार्प स्टूडियोज। आप दोनों पति पत्नी भी हैं, सो ये बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि हमेशा इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ टू वर्क टुगेदर। तो आप दोनों के क्या रोल्स होते हैं और आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हुए कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, झगड़ते भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोहित इज अ टेक्निकल पर्सन, सो वो मेनली सारे टेक्निकल चीज़ें हैंडल करता है। बेसिकली ही इज अ साउंड इंजीनियर, सो सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, और प्रॉपरली पूरे टीम, टेक्निकल टीम, साउंड इंजीनियर्स एंड बाकी इक्विपमेंट्स, ये सब रोहित हैंडल करता है, और मैं मेनली क्रिएटिव्स एंड क्लाइंट से रिलेशन में हैंडल करती हूँ। हाउ नाइस। यानी आप दोनों की ड्यूटीज आप लोगों ने पूरी तरह से डिवाइड करके रखी है। अंकिता, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा ये बहुत आम बात नहीं है कि कोई दूसरे शहर से मुंबई में आके इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप करे, बट आई एम श्योर आप जैसे और भी स्टूडियो ओनर्स होंगे अलग अलग शहरों में जिनको मुंबई आना है और जिनको एक्सपैंड करना है। तो आपका जो सफर रहा है, आपकी जो स्टोरी रही है, जो चैलेंजेस रहे हैं, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? आपकी एडवाइस क्या होगी ऐसे लोगों के लिए जो मुंबई में आकर अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं? मेनली कंसिस्टेंसी। जो भी अभी इनिशियली जो काम मिल रहा है, जैसा भी हो, कम बजट वाला हो, वो आपको करना चाहिए इनिशियली, ताकि आप इंडस्ट्री में, मार्केट में कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश, एक अच्छा एक्सपीरियंस बना पाएंगे। अच्छी टीम बनानी चाहिए। आर्टिस्ट तो स्टूडियो की स्ट्रेंथ होती है, तो सारे आर्टिस्ट के साथ, नए आर्टिस्ट, अच्छे और वेल नोन आर्टिस्ट, इनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहिए, और मेनली जो सब आर्टिस्ट की पेमेंट टाइम पे करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। एक्चुअली हमने हंसते हंसते ये बात करी, मगर अंकिता ये आई थिंक एक बहुत बड़ा इश्यू है, और मैं चाहूंगा कि हम इस पर बात करें कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी कंपनी हो या कितनी छोटी कंपनी हो, इंपॉर्टेंट ये है व्हाट काइंड ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डू यू अडॉप्ट। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिस्ट नहीं है तो स्टूडियो में कौन आएगा, कौन डब करेगा? बिल्कुल। तो आर्टिस्ट तो मेन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्टूडियो की, तो अगर वही खुश नहीं है तो स्टूडियो चला के क्या फायदा है? आई थिंक इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेड अंकिता, कि आर्टिस्ट या जो परफॉर्मर हैं, उनकी अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उनको रिस्पेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, आप उनके साथ कैसा कंडक्ट करते हैं, और आप उनकी जो ऑब्लिगेशन है आपकी उनकी तरफ इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, उसको आप कैसे ऑनर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस मामले में मैं खुद एक आर्टिस्ट हूं, आज से नहीं, पिछले 3 दशकों से, तो मैं जानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारी इंडस्ट्री में, एंड आई रियली होप दैट सी शार्प, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने बड़े हैं, कितने नए हैं, कितने पुराने हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितनी इज्जत कमाते हैं एज अ प्रोड्यूसर या एज अ स्टूडियो। और उस मामले में आई रियली होप दैट आप लोग जो हैं ये एथिक्स को हमेशा मेंटेन रखें, ना सिर्फ मेंटेन करें बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल के तौर पर रहें कि पीपल शुड से दैट आई लाइक टू वर्क विद सी शार्प स्टूडियोज बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्रॉम्प्ट विद देयर पेमेंट्स, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड दे आर वेरी नाइस पीपल टू वर्क विद। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडियोज जब इतने बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आर्टिस्ट के पास ऑप्शन ही नहीं है, बट उनको हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। पर जब हम नया नया काम करते हैं तो आर्टिस्ट को अगर ये लगे कि यार इनके साथ काम करना इसलिए अच्छा है क्योंकि दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड आई नो बोथ ऑफ यू, आई नो अंकिता एंड आई नो रोहित, बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली some of the sweetest people that you'll meet in the industry. तो अगर आप मुंबई की वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और अगर आपने अभी तक सी शार्प स्टूडियोज का नाम नहीं सुना, सो इंडिया वॉइस फेस्ट पॉडकास्ट पर मैंने आपको अंकिता से मिलाया है, जो हु इज अ पार्ट ऑफ सी शार्प स्टूडियोज। एंड इनफैक्ट इस साल सी शार्प स्टूडियोज हैज ऑल्सो बिन
partner with us for the India Voice Fest Voice Talent Hunt, where a lot of aspiring voice artists have got the opportunity to showcase their talent at the C Sharp Studios. And I think they're lucky because they got to visit such a lovely studio in Mumbai and also in Pune. पुणे में भी गए थे ना? पुणे में गए थे। तो पुणे के अपने सेटअप के बारे में बताइए। पुणे में 3 सेटअप है। ओके। अलग अलग जगह पे डबिंग सेटअप है और एक जगह पे डबिंग सेटअप प्लस मिक्सिंग सेटअप है और रेगुलर सेटअप है। ज्यादातर मराठी का काम पुणे में होता है और बाकी अभी मुंबई से ही हिंदी और बाकी सब ऑपरेट करते हैं। और मेनली जो हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का काम करते हैं मेनली फॉर यूट्यूबर्स और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनका चाइना कोरिया से डायरेक्टली सीरीज के लिए डबिंग होता है, तो उन सब का मिक्सिंग पुणे से होता है। नाइस। अंकिता, आप लोग इतना क्लोजली डबिंग और लोकलाइजेशन में काम करते हैं और आप दोनों, आप और रोहित आर्टिस्ट तो है नहीं, तो मुझे ये बताइए, आप लोग एज प्रोड्यूसर्स हमारे साथ या हम जैसे आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से आप लोग सबसे ज्यादा एक वॉइस आर्टिस्ट में, डबिंग आर्टिस्ट में कौन सी क्वालिटी देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? सबसे ज्यादा पसंद आती है उनका सिंसियरिटी एंड अवेलेबिलिटी। सिंसियरिटी एंड अवेलेबिलिटी, इंटरेस्टिंग, वेरी 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 प्रैक्टिकल। यस, क्योंकि हमारा कुछ आर्टिस्ट के साथ सभी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी करेक्शन आ जाते हैं तो कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेनली जो आर्टिस्ट बहुत फुल टाइम अवेलेबल है और बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, ऐसे आर्टिस्ट सभी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दैट्स, और मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऐसे ही है। कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो एज अ ये प्रोफेशन के तौर पे नहीं करते हैं या एज इन टाइम पास के तौर पे करते हैं, उन लोगों के साथ हम काम करना प्रेफर नहीं करते। आई थिंक ये अंकिता नहीं कह रही हैं, ये आप ये समझिए कि अंकिता की मतलब एक कोई भी एक डबिंग प्रोड्यूसर ये बात कह रहे हैं कि अगर आप एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, पीपल ऑलवेज लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर नाइस पीपल टू वर्क विद। मैंने ये बात अंकिता कई बार कही है कई प्लेटफॉर्म्स पे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक जीनियस परफॉर्मर हैं। बहुत सारे ऐसे जीनियस परफॉर्मर्स हैं जो इंडस्ट्री में आज नहीं हैं क्योंकि उनका स्वभाव या उनका बर्ताव सही नहीं होता प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि आप हाउ गुड आर यू और हाउ प्रोफेशनल आर यू टू वर्क विद। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक बात बताइए, आप लोगों ने इतने प्रोजेक्ट्स में काम किया है आज तक, विच हैज बीन योर मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, कि सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट में तो तेल निकल गया, एकदम हालत खराब हो गई, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा है? अभी ज्यादा तो हम YouTube का काम करते हैं। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि रात US टाइमिंग के हिसाब से फाइल आती है और अगर मंडे नाइट एज इन संडे नाइट को फाइल आती है तो वो एनी हाउ वेडनेसडे तक 19 लैंग्वेजेस में डिलीवर करना होता है। अरे बाप रे। तो उस वक्त में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट में, यूट्यूब के प्रोजेक्ट में ही बहुत दिक्कत आती है कि कभी, और 15 लोकेशंस पे फाइल जाती है यहाँ से कि अलग अलग, लाइक इंडोनेशिया के लिए इंडोनेशिया में जाती है, थाईलैंड में थाई के लिए जाती है और सब अलग अलग टाइम जोन्स, और ये मैच करने में पूरा हम तो 24 आवर्स सिर्फ फोन पे ही यहाँ उधर भेजने का काम करते रहते हैं और फिर ये वो सब कलेक्ट होके आता है तो वो डिलीवरी बहुत टाइट होती है, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। आई कैन अंडरस्टैंड। ये जो काम है डबिंग प्रोड्यूसर होना, बाहर से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लगता है कि यार डबिंग प्रोड्यूसर बने, और डबिंग प्रोड्यूसर को कोई पूछे कि यार वो कहते हैं कि हम तो वॉइस आर्टिस्ट ही भले। सो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मैं ऐसा मानता हूं ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। मतलब जहां हैं, जो कर रहे हैं वो संतुष्टि के साथ करें, और जो कर रहे हैं उसको अपनी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी के साथ करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट रूट। तो एक बात बताइए, आने वाले समय में, अब आप लोग मुंबई में आ गए हैं, मुंबई में इतना कमाल का सेटअप आपने पुटअप किया है, तो आने वाले समय में आप लोगों की क्या प्लान्स हैं? ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, जिसलिए आए हैं, लाइक OTTs है और लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं। अभी रीजनल लैंग्वेज है और ये सेटअप फुल टाइम बिजी रख के पूरा यहीं पे ज्यादा से ज्यादा काम डिलीवर करना चाहते हैं बड़े बड़े OTT के साथ। एब्सोल्युटली। और इंडिया वॉइस फेस्ट 2025 के लिए आप कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा।
सो प्लीज टेल एवरीवन अंकिता, शायद आप बोलोगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे, खूबसूरत लोग जब बोलते हैं कैमरा पे तो लोग सुनते हैं. टेल एवरीवन टू गेट दैट टिकट. लोगों को बोलिए कि indiavoicefest.com पे जाके इंडिया वॉइस फेस्ट 2025 के टिकट्स लें और इंडिया वॉइस फेस्ट अटेंड करें. सगळ्यांनी लवकरात लवकर indiavoicefest.com वर जा आणि इंडिया व्हॉइस फेस्टची तिकीटं घ्या आणि सगळ्यांनी इंडिया व्हॉइस फेस्ट नक्की अटेंड करा. इंडिया व्हॉइस फेस्ट हा अमेझिंग एक्सपिरियन्स असतो, जिथे जर तुम्ही व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट असाल, तुमचा स्टुडिओ असेल, सगळ्यासाठी इंडिया व्हॉइस फेस्ट सगळ्यात बेस्ट जागा आहे. सही बोला एकदम. थैंक यू अंकिता, बड़ा अच्छा लगा बात करके. और रोहित और अंकिता दोनों फ्रॉम सी शार्प स्टूडियोज विल बी एट इंडिया वॉइस फेस्ट 2025. तो अगर आप आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, टिकट लेकर आइए. और जब आप आए तो अंकिता और रोहित से हाय जरूर करिएगा, उनको हाय कहिएगा और उनसे मिलिएगा. अगर आप एक एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं तो ये एक बहुत कमाल का मौका है. अंकिता मोदक, रोहित देवगांवकर फ्रॉम सी शार्प स्टूडियोज और बड़े बड़े दिग्गज हमारी इंडस्ट्री के वहां पर होंगे फ्रॉम वेरी वेरी रेप्यूटेड स्टूडियोज. यू कैन मीट देम, कनेक्ट विद देम इफ यू आर एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट. एंड इट इज अ ग्रेट मेल्टिंग पॉट of the entire voiceover and dubbing industry. It is happening on the 13th and 14th of December 2025 at the Bal Gandharv Rang Mandir in Bandra. Tickets are available on indiavoicefest.com. Ankita, बड़ा अच्छा लगा बात करके. Thank you for joining us for the India Voice Fest podcast. आणि आता मला जाऊ द्या ना घरी, कारण की पॉडकास्ट झालं. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. और जाते जाते कुछ मराठी में थैंक यू, गुड बाय बोल दीजिए सबको. सगळ्यांना धन्यवाद, गुड बाय. चला भेटूया. येस, इंडिया वॉइस 13 आणि 14 तारखेला सगळ्यांनी नक्की या, भेटूयात. चला भेटूया. थँक यू एव्हरीवन. थँक यू अंकिता फॉर जॉइनिंग अँड सी यू. थँक यू. बाय बाय.